गया नगर निगम सशक्त स्थायी समिति में पुराने चेहरों का दबदबा, फिर हासिल की जीत, 2 नए सदस्यों की एंट्री। गयाजी नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों के चयन को लेकर हुए चुनाव में 5 पुराने और 2 नए सदस्यों ने जीत दर्ज की है। इस रोमांचक और प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव समेत 5 पुराने सदस्यों ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। वहीं 2 नए चेहरों ने भी समिति में जगह बनाकर सबका ध्यान खींचा। चुनाव में विजयी उम्मीदवारों में पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, विनोद प्रसाद यादव, चुन्नू खान, तबस्सुम परवीन और मनोज कुमार शामिल हैं, जिन्होंने दोबारा जीत हासिल की। वहीं सारिका वर्मा और उपेंद्र कुमार पहली बार समिति के सदस्य चुने गए। वहीं समिति के पुराने सदस्य वार्ड संख्या 1 की स्वर्णलता वर्मा इस बार चुनाव हार गईं। नगर निगम की इस अहम समिति की 7 सीटों के लिए कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलचल तेज थी। पार्षदों के बीच संख्या बल और गुटीय समीकरण को लेकर लगातार जोड़-तोड़ चल रही थी। चुनाव को सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प बना रहा। मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जो लोग इस तरह का नीचे करा ना थोड़ा नगर निकाय में नीचे थोड़ा यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक मलमूत्र से लेकर के सफाई तक, रोड से लेके पानी तक जो मूलभूत सुविधाएं आम लोगों सम्मानित जनता का है, उसको करने के लिए अगर मेयर कोई लड़ता है तो 5 वर्ष के लिए टर्म होता है। विधायक जी का, एमपी साहब का 5 वर्ष का टर्म होता है। सरकार का कार्यकाल का 5 साल टर्म होता है। यहाँ 3 साल के बाद से डिटर्मेंस करके और फिर से चुनाव कराए, और वो भी ऐसे चुनाव कि इसमें निर्वाचन का कोई महत्व नहीं है। निर्वाचन आयोग का, राज्य का या केंद्र का कोई महत्व नहीं। तीसरा कि जो आम सम्मानित लाखों जनता मेयर को डायरेक्ट चुने हैं, उनको 5,000 10,000 बांट के लोग हुआ। अब बात तो यहाँ यह है कि चुनाव हो गए और जो चुनने थे वो जनता ने पार्षद को चुना, अब पार्षद लोग हम लोगों को चुन ली। अब ये सशक्त स्थायी समिति है जिसके नियंत्रण में पूरा आम जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करना है। ठीक है, हम लोग आज सर्वप्रथम जो किए हैं नगर निगम में तो काबिले तारीफ है, बिहार में टॉप। और अब हम लोग आज जो ये चुनाव हुआ है, ये अच्छा सरकार का एक तरफ से जो काम था उन्होंने करवाया, और दूसरी तरफ ये इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि गया नगर निगम क्षेत्र में आज से 6 महीना के अंदर गांधी मैदान में जहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं, उसको हम लोग वहाँ पे प्रदूषण मुक्त टावर लगाने का काम करेंगे। दूसरा, गया नगर निगम के द्वारा जो भी एरिया मैकेनाइज स्वीपिंग से छूटा हुआ है उसको आज से 1 महीना के अंदर चालू करें। तीसरा, कि जो हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत मिशन में 27वां स्थान है, उसको प्रयास करके 1 to 10 में लाने का हर संभव कोशिश और सब मिलकर हम लोग आज के परिणाम के बाद। चौथा, कि कुछ दिन के अंदर गया शहरी क्षेत्र में बम्बे और दिल्ली के तर्ज पर खूबसूरत बस स्टॉप बनेगा, जिसमें धूप और पानी से सभी यात्रियों को सहायता प्राप्त होगी और शहर बम्बे दिल्ली की तरह खूबसूरत दिखेगा। 6 महीना के अंदर ये धरातल पर हम लोग ला के दिखाएंगे आम लोगों को। इसके अतिरिक्त आज का ये चुनाव से और बल मिला है कि हम लोग आज से लगभग 6 महीना के अंदर गया शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्डों में आम लोग को क्लास 6 से छात्रों को, छात्र छात्राओं को पढ़ने से लेकर के और PhD करने तक, और एक कर्मचारी के चयन आयोग में एग्जामिनेशन तैयारी करने से लेकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तक 14,000 15,000 बुक रहित
प्रत्येक वार्डों में शिक्षा के और पुस्तकालय भवन हम लोग बना के जनता के प्रति सुपुर्द करेंगे और इतिहास हिंदुस्तान में बना के दिखाएंगे कि नगर निगम क्या कर सकती है। अगर नेक इच्छा हो तो चरण चूमेगा उसके सारे। हम लोग बहुत सा काम अभी योजना चलाने वाले हैं और 1 साल के अंदर पूरे शहर को हम लोग एक गली को LED लाइट और हाई मास लाइट से सुसज्जित करेंगे। अगर ईमानदारी से रैंकिंग होगी तो शायद बिहार का पहला शहर होगा जहां एक गली में लाइट प्रकाशित रहेगा। ऐसे कई काम हैं जो आम जनता को आपको 6 महीना से लोगों ने मिलकर, सभी हमारे शुभचिंतक मिल करके, हमारे सम्मानित माननीय पार्षदगण मिल करके 53 वोट में 2 वोट कैंसिल हुआ, वो भी हमारा ही था। तो मतलब 45 वोट माने एक तरफा कोई मतलब नहीं बनता। इतनी आस्था और विश्वास दिया, पूरे जनता ने उन पार्षदों को चुना। इसके लिए मैं आम जनता के साथ साथ माननीय पार्षदगण का, मेयर साहब का, सभी वोटर सपोर्टर का, सभी जो दोस्त साथी हैं, मीडिया भाइयों का दिल से, हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।